हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन और आज के इस वीडियो में जो है एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा। तो वो आपको सुनाएंगे। तो ये रविवार की शाम का एपिसोड नंबर 10 है। तो देखिए, कहानी है दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल होते हैं, हीरा और मोती नाम के, और दोनों बैल होते हैं झूरी के। तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते। झूरी जो है उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को जो है बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का गया नाम का एक भाई था। एक बार वह जो है झूरी के घर आया। वह कुछ दिन के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह जो है इन्हें कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने जो है उसे बहुत तंग किया। जो बैल थे उन्होंने जो है गया को बहुत तंग किया। मोती बाईं तरफ जाता तो जो है हीरा दाहिनी तरफ। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा जो है भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे जो है सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और उन पर प्यार से हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें जो है गाड़ी में जो है जोड़ के ले गया। तो रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया जो है घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, खेतों में काम करवाता और जब तब उन्हें जो है मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान को जो है भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की वहाँ आई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, परंतु जो है उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। दोनों बड़े खुश थे। दोनों को कोई चिंता नहीं थी। दोनों मस्ती में झूमते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मार सकता, मारकर जो है उसका कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल होता है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक
ना जाने दिया। अब दोनों जो है बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो बहुत लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए, लगे मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। एक जगह थी जहाँ पे बहुत से जानवर थे जो पकड़े गए थे, वहीं पे बंद थे। उसी को कांजी हाउस इसमें नाम दिया गया है। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ आ गए, फंस गए यहाँ। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने की कोशिश की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोट लगानी शुरू कर दी। अब जो है दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, जितनी घोड़ियाँ थीं सभी भाग गई। फिर भैंसें जितनी थीं, भैंस, और फिर बकरियाँ, और मोती ने जो है गधों को भी वहाँ से सींग मार मार के भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस के लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों क्यों नहीं भागे। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने सबसे ऊंची बोली बोलकर जो है उन्हें खरीद लिया। फिर वह उन दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल दोनों बैलों में कुछ दम भी बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चले जा रहे थे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। फिर तो ना जाने उनमें कहाँ से दम आ गई और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों आंखों में बातें की और व्यापारी से रस्से छुड़ाकर तेजी से भाग खड़े हुए। व्यापारी भी उनके पीछे दौड़ा। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये कहानी थी। कहानी में हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि जो जानवर होते हैं उनको भी जितना हम प्यार करेंगे वो भी सब प्यार के भूखे होते हैं। लेकिन जानवर में वफादारी होती है। जानवर को जितना आप प्यार करेंगे वो उतना ही वफादार होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो देखा। फिर उपस्थित होंगे कुछ नई कहानियाँ, कुछ नए किस्से लेकर, कुछ नई बातों को लेकर।